औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब के शासन का उत्तरार्ध 1681 से 1707 ईस्वी दक्षिण शक्तियों से युद्ध करने और दक्षिण में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने में व्यतीत हुआ। दक्षिण की समस्याओं में वो बुरी तरह घिर गया कि उसे उत्तर भारत की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं मिला। अधिकांश इतिहासकारों ने औरंगजेब की दक्षिण नीति की आलोचना की, इसे मुगल साम्राज्य का उत्तरदायी माना। दक्षिण राज्यों से युद्ध करने के मुख्य कारण। तो मुख्य रूप से औरंगजेब द्वारा दक्षिण विजय के अभियान के निम्नलिखित कारण थे। औरंगजेब का साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का होना, दक्षिण की तीन शक्तियों बीजापुर गोलकुंडा के सिया राज्य तथा मराठों को मुगल सत्ता के लिए गंभीर चुनौती मानता था। उसका प्रमुख उद्देश्य इन्हें अपने अधिकार में कर इनकी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना था। तो क्या बीजापुर गोलकुंडा और सिया राज्य मराठा को मुगल सत्ता के लिए गंभीर चुनौती मानता था, तीनों के अपने अधिकार में करना चाहता था। कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण दक्षिण के सिया राज्यों को उन्मूलित करना अपना कर्तव्य समझता था। दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारियों में बढ़ती राजनीतिक लालसा पर भी नियंत्रण करना चाहता था। इस समय तक औरंगजेब की आर्थिक स्थिति दुर्बल हो चुकी थी। दक्षिण राज्यों के पास धन था तथा उन्होंने मुगलों को कर देना भी बंद कर दिया था। इसलिए उसने दक्षिण के राज्यों की विजय की योजना बनाई और 1682 में वह अपने पुत्र अकबर का पीछा करता हुआ औरंगजेब दक्षिण पहुंच गया। बीजापुर राज्य। उत्तराधिकार के युद्ध से पहले शाहजहां के आदेश से औरंगजेब ने बीजापुर से संधि की, जिसके अनुसार अली आदिल शाह द्वितीय ने मुगलों को 1.5 करोड़ रुपया और बीदर कल्याणी पुरंदर के किले देने का वायदा किया था। तो शाहजहां के आदेश से औरंगजेब ने बीजापुर से संधि की थी, जिसके अनुसार अली आदिल शाह द्वितीय ने मुगलों को 1.5 करोड़ रुपया और बीदर कल्याणी पुरंदर के किले देने का वायदा किया था। बीजापुर ने इस संधि का पालन नहीं किया। 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को शिवाजी बीजापुर राज्य का दमन करने का नियुक्त किया गया। उसी समय जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। इसके पश्चात बीजापुर पर आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा। 1666 में वापस आते हुए राजा जयसिंह की बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। दिसंबर 1672 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसका अल्पवयस्क पुत्र सिकंदर शाह आदिल शाह गद्दी पर बैठा। बीजापुर के सरदारों राज्य के प्रभुत्व के लिए झगड़ा आरंभ कर दिया। वह भी विशेष सफलता हासिल नहीं कर सका। 1680 में उसका स्थान शाहजादा आलम ने ले लिया। उसने अप्रैल 1685 में बीजापुर के किले पर 13 महीने तक घेर डाला, किंतु किले को नहीं जीत सका। जुलाई 1686 में स्वयं औरंगजेब वहां पहुंचा। 22 सितंबर 1686 ईस्वी को बीजापुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर शाह ने स्वयं औरंगजेब का स्वागत किया। उसे खान का पद 1 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन दी गई। बीजापुर राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तो 1672 में आदिल शाह द्वितीय की मृत्यु हुई। उसका अल्पवयस्क बेटा आदिल शाह गद्दी पर बैठा। बीजापुर के सरदारों राज्य के प्रभुत्व के झगड़े थे। उसी समय दक्षिण के मुगल सूबेदार बहादुर खान 1676 में बीजापुर आक्रमण कर दिया, परंतु विफल रहा। औरंगजेब ने दिलेर खां को दक्षिण का सूबेदार, उसे भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। शहजादा आलम को नियुक्त किया, उसे भी नहीं। 13 महीने तक घेरा, किंतु सफलता, किंतु स्वयं औरंगजेब वहां पहुंचा और 1686 में बीजापुर ने
आत्मसमर्पण कर दिया। गोलकुंडा की विजय। इस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। उसने राज्य का शासन प्रबंध मंदना और कन्ना नामक दो ब्राह्मणों को दे रखा था। स्वयं अपना अधिकांश समय नाचने वाली नर्तकियों के साथ व्यतीत करता था। गोलकुंडा का राज्य समय समय पर मराठों की सहायता करता था। गोलकुंडा में हिंदुओं के प्रभाव का बाहुल्य था। उसके मराठा शासक संभाजी के साथ मैत्री संबंध औरंगजेब की नाराजगी के कारण थे। 1685 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजदा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। हैदराबाद के मार्ग में मलखेद नामक स्थान पर गोलकुंडा की सेना ने मुगलों का सेना का मार्ग रोका, परंतु सेनापति मोहम्मद इब्राहिम मुगलों के साथ मिल जाने के कारण गोलकुंडा की सेना को मुगलों के सामने से हटना पड़ा। सुल्तान अबुल हसन हैदराबाद को छोड़कर गोलकुंडा किले में भाग गया। मुगलों ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। एक षड्यंत्र द्वारा मदन कन्ना का वध करवा दिया गया। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर पुनः आक्रमण किया, किंतु सफलता नहीं। अंत में अब्दुल्ला पानी नामक अफगान सरदार ने औरंगजेब से रिश्वत लेकर 2 अक्टूबर 1687 को प्रातःकाल किले के फाटक खोल दिए। मुगल सेना किले में प्रवेश पा लिया। सुल्तान अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया। इस प्रकार अक्टूबर 1687 में गोलकुंडा के स्वतंत्र राज्य का अंत हो गया। मराठों से संघर्ष। 17वीं शताब्दी में अनेक ऐसे सशक्त समुदाय का उदय हुआ जिससे मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ने में प्रभावी ढंग से रोका, जिसके कारण संभवतः मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। मराठा, सिख, जाट जैसे समूहों ने शक्तिशाली मुगलों को ललकारा, उसके क्षेत्र को छिन्न भिन्न कर दिया, जिसके कारण दक्कन की अन्य शक्तियों तथा मुगलों को बर्बस उनकी ओर ध्यान देना पड़ गया। शिवाजी से संघर्ष। तो मराठों के बढ़ते प्रभाव ने औरंगजेब को उत्तेजित कर दिया और उसने दक्कन के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खां को शिवाजी के राज्य क्षेत्र पर आक्रमण करने के निर्देश दिए। 1660 ईस्वी में शाहिस्ता खां ने पूना पर कब्जा कर लिया। 4 महीने के बाद मराठों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद चाकन पर कब्जा कर लिया। तब भी शिवाजी साहसपूर्वक युद्ध करते रहे। अप्रैल 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पूना में घुसकर चुपके से शाहिस्ता खां के महल पर आक्रमण करने में सफलता पाई। शाहिस्ता खां बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचाकर भागा। औरंगजेब ने शाहिस्ता खां को वापस बुला लिया। राजा जयसिंह को दक्षिण भेजा। इसी बीच शिवाजी ने सूरत को शहर को लूटने में सफलता पाई। 1665 में राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर कर संधि करने के लिए बाध्य किया। इस तरह राजा जयसिंह के समझाने 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा आए। वहां औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया, परंतु अपने चतुराई शिवाजी वहां से भाग निकले और महाराष्ट्र पहुंच गए। 3 वर्ष तक शांत रहने के बाद 1627 में शिवाजी ने मुगलों से युद्ध करना शुरू कर दिया। पुरंदर की संधि, खोए इलाकों को पुनः जीत लिया। फलस्वरूप औरंगजेब क्रुद्ध होकर बहादुर शाह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, किंतु असफल रहा। शिवाजी के अनेक मुगल प्रदेशों पर आक्रमण किए, विभिन्न स्थानों से चौथ वसूली की। किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को चौथ कहा जाता था। 16 जून 1676 को रायगढ़ में शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया। छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की और एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सका। शिवाजी के पश्चात मुगल मराठा संबंध। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठा। शिवाजी के विपरीत वह अकर्मण्य संकल्प था। उसके समय मराठों की शक्ति घट गई तथा औरंगजेब ने स्वयं दक्षिण पहुंच गया। उसने मराठों के दमन का निश्चय किया। इसी बीच 1681 में मुगल शाहजादा अकबर अपने पिता से विद्रोह कर संभाजी के पास पहुंच गया। संभाजी ने उसे शरण दी, परंतु कोई विशेष सहायता नहीं कर सका। औरंगजेब और मराठा शाहबाद अकबर की मैत्री से कुपित हो शाहजादा अकबर की मैत्री से कुपित हो गया। संभाजी के विरुद्ध अभियान कर दिया। इस बीच संभाजी मुगलों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका। उसका लाभ उठाकर मुगल सेना ने फरवरी 1600
89 ईस्वी में संगमेश्वर पर अचानक आक्रमण कर दिया। संभाजी को उसके मंत्री और उसके अनेक सरदारों के साथ गिरफ्तार किया है। संभाजी को अपमानित कर उसकी हत्या कर दी गई। यह औरंगजेब की बड़ी गलती थी। अब संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता औरंगजेब के खिलाफ हो गई और उस युद्ध का आरंभ हुआ जो मराठों के इतिहास में मराठा स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। संभाजी की मृत्यु के पश्चात राजा राम ने इस संग्राम का नेतृत्व किया। एक साधु के वेश में जिंजी एक किले कर्नाटक पहुंचने में सफल हो गया। जिंजी पर मुगलों ने अधिकार कर लिया तो राजा राम ने सतारा को अपने केंद्र बनाया। सतारा पर मुगल आक्रमण विफल कर दिया। 1700 में राजा राम की मृत्यु होगी। उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने 3 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा बनाया। एक स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया। ताराबाई की एक योग्य प्रशासक सिद्ध हुई। मुस्लिम इतिहासकार खफी खां लिखते हैं कि यह उनके प्रयत्नों का एक परिणाम था कि मराठा दक्षिण के सूबों पर ही नहीं अपितु मुगलों के अधीन दूरस्थ प्रांतों पर भी आक्रमण करने आरंभ कर दिए। औरंगजेब मराठों का दमन करने में पूर्णतः विफल रहा, क्योंकि एक प्रकार से महाराष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक, प्रत्येक घर मराठा सैनिकों का सुरक्षा स्थल, प्रत्येक गांव में मुगलों के विरुद्ध एक किला था। अपनी मृत्यु तक औरंगजेब मराठा शक्ति को दबाने में लगा रहा, परंतु असफल रहा। जदुनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब की कठिनाइयां मराठा राज्य के एक प्रधान केंद्रीय सरकार के अनुसार बढ़ गई, क्योंकि प्रत्येक मराठा सरदार स्वेच्छा से अपने सैनिकों के साथ विभिन्न स्थानों पर आक्रमण करता गया, युद्ध करता गया, युद्ध जनता का युद्ध बनता गया। औरंगजेब इसे समाप्त न कर सका। औरंगजेब अब थकान और निराश हो चला था। मराठों का दमन करने में असमर्थकों से वापस लौटना आरंभ कर दिया। वापस लौटते समय 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगाबाद में से अंतिम सांस ली और अपने पीछे एक नितांत बिखरता हुआ साम्राज्य छोड़ा, जिसका सभी आंतरिक समस्याएं नासुर की तरह फूट पड़ी थी। और उसे दौलताबाद से 4 मील दूर